पहले यहाँ बच्चे खेलने आते थे, इतनी गंदगी हुआ करती थी, पूरे गांव के लोग यहाँ पर आकर खुले पे शौच करते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था। सांसद जी ने प्रयास किया यहाँ पर लोगों से सबसे मिलजुल करके, जिसको जैसे जो कोई गरीब थे उनको जो पैसा देना पड़ा, जो लोग स्वयं से इच्छुक हुए गाँव के हित में उनको दिया। ये पूरी बाउंड्री कराई है, यहाँ पर स्टेडियम डेवलप किया है, अगल बगल के 4, 6, 10 गाँव के लड़के यहाँ आते हैं। यहाँ पर वॉलीबॉल खेलने की व्यवस्था है, फुटबॉल खेलने की व्यवस्था है, पूरा ओपन जिम लगा हुआ है, क्रिकेट की व्यवस्था। अभी देखिए शाम के 7 बज रहे हैं, अंधेरा होने वाला है और अभी भी कम से कम 50 की संख्या में लड़के यहाँ पर खेलने वाले हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले हैं। और यहाँ से इस ग्राउंड से अभी तक लगभग 8-10 बच्चे इंडियन आर्मी में यहाँ पर तैयारी करके पहुँच भी चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप लोग जगह जगह जाएंगे, न्यूज़ कवर करेंगे। माननीय सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह जी के पूरे लोकसभा में आप कहीं भी जाएंगे, उनकी लोकसभा में जितने ब्लॉक पड़ते हैं, उन्होंने शिक्षा और खेल के जगत में इतना काम किया है। लगभग हर ब्लॉक जो भी उनके लोकसभा क्षेत्र में है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक विद्यालय बनाया है और हर विद्यालय में एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनाया है। हमारे यहाँ ये खेलने का जो उचित व्यवस्था है, ये सांसद जी की देन है। मैं वहाँ से आता हूँ, खेल के फिट हूँ। हमारे गांव के बगल भी गांव है जो यहाँ हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ कम से कम 20 लड़के आते हैं नवाबगंज से यहाँ खेलने सांसद जी के गांव में। वो खुद आते हैं यहाँ पे, देखते हैं सबको, खेलते हैं बच्चे खेलने आए कि नहीं आए। नहीं आते हैं तो सबको मैसेज देते हैं कि बच्चे क्यों नहीं आए खेलने के लिए, क्या दिक्कत है, सब यहाँ पे व्यवस्था करवाते हैं खेलने के लिए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हम मौजूद हैं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर। आपने कैसरगंज के सांसद के बारे में सुना ही होगा कि लगातार वो इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा देते हैं और किस तरीके से काम करते रहते हैं। कुश्ती को जिस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दे रहे हैं, वो बाहर ही कर रहे हैं या फिर अपने गांव में भी स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने किस तरह से काम किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर जो नेताजी ने यहाँ पर काम किया है उसके बारे में। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। मैं इस गांव से 4 किलोमीटर दूर एक नगर पालिका पड़ती है, नगर पालिका परिषद नवाबगंज, वहां का चेयरमैन हूं। मैं मूल निवासी इसी गांव का हूं। तो इस गांव के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर जो क्रेज़ है वो इतना कैसे बना? इस गांव पे जो भी क्रेज है स्पोर्ट्स को लेकर के, या आप यहाँ पे जितने यूथ्स खड़े हैं आप इनकी फिटनेस को देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी की देन है वो। यहाँ पर आज के आप 10 साल पहले, 8 साल पहले आए होते तो ये, इसमें मैं धन्यवाद ये भी माननीय मोदी जी को भी देना चाहूँगा, जो उन्होंने शौचालय और खुले से शौच को लेकर के जो अभियान चलाया, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। पहले यहाँ बच्चे खेलने आते थे, इतनी गंदगी हुआ करती थी, पूरे गांव के लोग यहाँ पर आकर खुले पे शौच करते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था। ये गांव का, पूरे गांव का, मतलब हर परिवार का कुछ ना कुछ इस ज़मीन में, ये जो स्टेडियम आप देख रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ हिस्सा था। किसी का 1 फीट था, किसी का 1 बित्ता था। सांसद जी ने प्रयास किया यहाँ पर लोगों से सबसे मिलजुल करके, जिसको जैसे जो कोई गरीब थे उनको जो पैसा देना पड़ा, जो लोग स्वयं से इच्छुक हुए गाँव के हित में उनको दिया। ये पूरी बाउंड्री कराई है, यहाँ पर स्टेडियम डेवलप किया है, अगल बगल के 4, 6, 10 गाँव के लड़के यहाँ आते हैं। यहाँ पर वॉलीबॉल खेलने की व्यवस्था है, फुटबॉल खेलने की व्यवस्था है, पूरा ओपन जिम लगा हुआ है, क्रिकेट की व्यवस्था। अभी देखिए शाम के 7 बज रहे हैं, अंधेरा होने वाला है और अभी भी कम से कम 50 की संख्या में लड़के यहाँ पर खेलने वाले हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले हैं। और यहाँ से इस ग्राउंड से अभी तक लगभग 8-10 बच्चे इंडियन आर्मी में यहाँ पर तैयारी करके पहुँच भी चुके हैं। तो आपने बताया जिस तरीके से यहाँ से लोग जो हैं वो मोटिवेट हो रहे हैं और भी जगह मैसेज जा रहा है कि यहाँ के जो गाँव के जिस तरीके से स्टेडियम बनाए, चीज़ें हैं ऐसी और भी गाँव में उपलब्ध हो। हाँ। इस संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से अगर हम अलग अलग गांव में जाते हैं तो वहाँ क्या दिखता है कि लोग या तो खेत में पिच बना के खेल रहे होते हैं या और भी चीज़ें। अगर ऐसा इन्वायरमेंट हर जगह मिले तो कितना बढ़ावा मिलेगा स्पोर्ट्स? बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि हमारे सांसद जी प्रयास कर रहे हैं, अगर ऐसे कुछ लोग और निकल करके आएँ तो निश्चित रूप से ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने का पूरा मौका मिलेगा। सांसद जी जितना प्रयास कर रहे हैं उसका अगर 5-10% भी प्रयास अगर अगल बगल के जो कोई सांसद, विधायक जो भी हैं अगर करते हैं, तो जैसे कि अभी आपने देखा है जब ओलंपिक्स में मेडल जीत करके लोग आए हैं और माननीय मोदी जी ने उनका सम्मान किया, तो एक बात ये भी रखिए कि सभी सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा दें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप लोग जगह जगह जाएंगे, न्यूज़ कवर करेंगे। माननीय सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह जी के पूरे लोकसभा में आप कहीं भी जाएंगे, उनकी लोकसभा में जितने ब्लॉक पड़ते हैं, उन्होंने शिक्षा और खेल के जगत में इतना काम किया है। लगभग हर ब्लॉक जो भी उनके लोकसभा क्षेत्र में है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक विद्यालय बनाया है और हर विद्यालय में एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनाया है। और उस ग्राउंड में आर्मी की तैयारी करने के वाले लड़कों के लिए ओपन जिम, रस्सा चढ़ने का, बिम के लिए जो भी सेटअप उनको चाहिए वो दिया है। और प्लस ग्राउंड पे वॉलीबॉल खेलने वाले लड़के, क्रिकेट खेलने वाले लड़के, वो विद्यालय से उनको इक्विपमेंट्स या जो भी खेल के सामान की जरूरत होती है वो उनको दिलाया जाता है। हर ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक हैं आप देख लीजिए, इन्होंने इतना प्रयास कर रखा है, इतना अपने क्षेत्र में खेल के प्रति लोगों को और अपने स्वास्थ्य के प्रति, फिट इंडिया जो मूवमेंट मोदी जी ने चलाया उसको भी लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रयास माननीय सांसद जी द्वारा किया गया है।
जैसा आपने बताया, सांसद जी लगातार जब प्रयास कर रहे हैं उसमें जब हेल्थ की बात आती है या एजुकेशन की बात आती है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स को शामिल करना और उससे एक बड़ा मैसेज देना कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है। पहली तो सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जैसे हेल्थ की बात है, हेल्दी रहेंगे तभी हम किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ के साथ साथ स्पोर्ट्स, जैसे कि जो देश चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, उनके यहाँ जो है हेल्थ के साथ साथ उन्होंने अपने स्कूली लेवल पे स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने डेवलप कर रखी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही नीचे से आ रहा है। नर्सरी KG 1 के बच्चे जिनको जो फ्यूचर जहां बनाना है उस फील्ड में चले जाते हैं। 5-7 साल के बच्चे, 10 साल 15 साल की प्रैक्टिस, उनके पास इतना पूरा सेटअप है, गवर्नमेंट इतना लगी हुई है। तो इंडिया में जैसा सांसद जी कर रहे हैं, जैसा मोदी जी की सोच है, अगर हेल्थ के साथ साथ, हेल्थ एजुकेशन के साथ अगर स्पोर्ट्स एजुकेशन को भी ले करके आते हैं तो निश्चित रूप से आज ओलंपिक में 1 मेडल जीत रहा है इंडिया। आने वाले समय में, आने वाले 4 साल बाद, उसके 4 साल बाद 10, 20, 50 हो सकता है टॉप 3 में मेडल टैली में अगर जैसा कि अभी सोच है माननीय सांसद जी की और मोदी जी की, अगर ऐसा हो पाया और स्पोर्ट्स को भी अगर ऐसे ही अभी जैसे कर रखा है, हेल्थ एजुकेशन को कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया है, अगर स्पोर्ट्स को भी लेकर के आते हैं और नीचे के लेवल से अगर डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं तो निश्चित इंडिया भी स्पोर्ट्स की महाशक्ति के रूप में भी ओलंपिक्स में अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो जैसे उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मोदी जी की सोच है उसको आगे बढ़ाते हुए सांसद ब्रजभूषण शरण जी लगातार काम कर रहे हैं। और भी चीज़ें यहाँ से हम आपको दिखाते हैं और सबसे पहले इन लोगों से जान लेते हैं जो इतने आपको हेल्दी दिखाई दे रहे हैं और गाँव के अंदर इस तरीके का इन्वायरमेंट देखने को काफ़ी कम मिलता है। भाई, इतनी फिटनेस का राज क्या है? सर, मैं यहाँ से नवाबगंज से 5 किलोमीटर दूर माझाराट से आया हूँ। ये सांसद जी का गांव है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी का। तो हमारे यहाँ ये खेलने का जो उचित व्यवस्था है ये सांसद जी की देन है। मैं वहाँ से आता हूँ, खेल के फिट हूँ। मैं खेल के फिट हूँ, थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करता हूँ। मेरे फिटनेस का राज यही है। तो स्पोर्ट्स जब से आपके मतलब लाइफ का हिस्सा बना, लगातार आप जो अलग अलग एक्टिविटीज करते हो, कितना बदलाव आया अपनी ज़िंदगी में? भी कोई ऐसे बदलाव आए बड़े की जिससे आपको लगा कि हाँ अब चीज़ें जो है पहले से बेटर हो रही हैं? जी, शरीर में बहुत बदलाव आया और हम रेगुलर खेलते रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। शरीर से मेरा मतलब खेलने से मेरा ये लाभ हुआ है अभी तक। और भी गाँव के जो लोग हैं उनको मैसेज देना चाहिए, अलग अलग गाँव में जो लोग? जी, हमारे गांव के बगल भी गांव है जो यहाँ हमारे साथ आते हैं। हमारे साथ कम से कम 20 लड़के आते हैं नवाबगंज से यहाँ खेलने सांसद जी के गांव में। और अगल बगल के जितने गांव हैं सबको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, खेलिए, फिट रहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, आप इस गांव के अंदर देख रहे हैं लगातार जो लोग हैं वो एक स्पोर्ट्स के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित हैं और जुड़े हुए हैं, कितना बड़ा संदेश जाता है? बहुत बड़ा संदेश जाता है भैया इससे जैसे सांसद जी का यही है कि जब जितना आप खेलोगे, फिट रहोगे, उतना बेटर संदेश जाएगा। तो खेलों के प्रति इतनी जो जागरूकता है, खासकर क्या होता है जब खेलो इंडिया के मूवमेंट की बात आती है और चीज़ें जब लेकर गाँव में सांसद या विधायक जाने की कोशिश करते हैं तो गाँव के लोग उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, आगे नहीं बढ़ाते। बट इस गाँव के अंदर इतनी ज़्यादा जागरूकता है, वो क्या है? माननीय सांसद जी की वजह से। वो खुद आते हैं यहाँ पे, देखते हैं सबको, खेलते हैं, बच्चे खेलने आए कि नहीं आए, नहीं आते हैं तो सबको मैसेज देते हैं कि बच्चे क्यों नहीं आए खेलने के लिए, क्या दिक्कत है, सब यहाँ पे व्यवस्था करवाते हैं खेलने के लिए। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के हमने लोगों से जो बात है वो करने की कोशिश की। लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना साफ है, स्पोर्ट्स को उन्होंने गांव के जो लोग हैं उनको रूट लेवल से जोड़ा है और स्पोर्ट्स को लेकर आगे भी लगातार वो काम करते रहेंगे। और मोदी जी की नीति खेलो इंडिया उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।